सतना जिले में स्थित कुलगमा थाना अंतर्गत गहरा नाला के पास संचालित पेट्रोल पंप से 85,000 की लूट का मास्टरमाइंड वहां कार्यरत सेल्समैन ही निकला, जिसने दुर्दांत डकैत बबली कोल के गैंग में रहे बदमाश के साथ मिलकर वारदात का प्लान बनाया था। इस सनसनीखेज घटना से पर्दा उठाते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर 2 बाइक, कट्टा, बका और नकदी बरामद कर ली है। पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने बताया कि 25 फरवरी को सुबह तकरीबन 4:02 पर बाइक से आए 2 नकाबपोश बदमाशों ने पेट्रोल पंप के कार्यालय में घुसकर कट्टा और बका के दम पर 84,950 रुपए लूट लिए थे। इस घटना की सूचना सेल्समैन अंगद मिश्रा से मिलने पर धारा 394 का अपराध दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई। बाइक से मिला सुराग। पुलिस ने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से पूछताछ और सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले तो पता चला कि वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक नीले रंग की सिटी 100 है, जिसके पीछे एक इंडिकेटर टूटा हुआ है। इस गाड़ी को लूट के लिए शहर के बाहर जाते नहीं देखा गया। ऐसे में पुलिस ने मुखबिरों को सक्रिय किया तो यह बात सामने आई कि लुटेरों की गाड़ी से मिलती जुलती बाइक पेट्रोल पंप के कर्मचारी अजीत सोनी पुत्र राम प्रसाद सोनी 35 वर्ष निवासी सिद्धार्थ नगर के पास भी है। तब उसकी निगरानी बढ़ाते हुए साइबर सेल के जरिए मोबाइल की CDR निकाली गई तो उसकी कॉल लिस्ट में नारायण कुमार गुप्ता पुत्र विजय गुप्ता उम्र 25 वर्ष निवासी शिव कॉलोनी का नाम मिला, जो मारे जा चुके गैंग लीडर बबली कोल के साथ मिलकर वर्ष 2018 में फिरौती के लिए धारकुंडी थाना क्षेत्र से अपहरण की वारदात कर चुका था और कुछ दिन पूर्व भी जेल से छूटा था। और ऐसे जुड़ती गई कड़ियां। पुलिस ने इस कनेक्शन को देखकर फौरन अजीत को हिरासत में ले लिया और कड़ाई से पूछताछ की तो उसने लूट की प्लानिंग का खुलासा करते हुए बताया कि वह काफी समय से पंप में काम कर रहा था, जहां बड़ी रकम की आवक होती थी। पैसे देखकर लालच आ गया और फिर करीबी मित्र नारायण से चर्चा किया तो उसे बाइक क्रमांक MP 53 MG 1631 से अक्सर पेट्रोल पंप तक छोड़ने और लेने आता था। योजना के मुताबिक नारायण ने अलग अलग गाड़ियों से कई दिनों तक रेकी कर वारदात के लिए ऐसा रास्ता चुना जहां CCTV कैमरे नहीं लगे थे। पुलिस की नज़र से बचने के लिए खुद लूट करने की बजाय सिविल लाइन क्षेत्र के अमोधा निवासी कपिल उर्फ विपिन अहिरबार पुत्र श्याम किशोर अहिरबार उम्र 25 वर्ष और राजू सिंह पुत्र सदानंद सिंह उम्र 42 वर्ष निवासी पतेरी को प्लान में शामिल कर लिया। 25 फरवरी को योजना के मुताबिक अजीत रात 9 बजे ड्यूटी पर पहुंच गया, जबकि तकरीबन 2 बजे कपिल और राजू को घर बुलाकर नारायण ने प्लान समझाते हुए सुबह 4 बजे अजीत की बाइक से रवाना कर दिया। तब बदमाश पंप पर पहुंचे और अंदर घुसकर काउंटर में बैठे अंगद पर कट्टा तान दिया। जानबूझकर नीचे बिलेटे अजीत सोनी को लात मारी। अंततः 40 सेकंड में 85,000 रुपए लूटकर बदमाश भाग निकले। पुलिस ने कड़ियां जुड़ने पर नारायण, कपिल और राजू को भी गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 315 बोर का कट्टा, 1 जिंदा कारतूस, लोहे का बका, 2 मोटरसाइकिल और 15,000 नकदी बरामद कर लिया है। इम्पोर्टेंट केस में पुलिस ने अरेस्ट की है। 25 फरवरी को एक पेट्रोल पंप, रिलायंस पेट्रोल पंप पे 2 युवकों ने जाके अर्ली मॉर्निंग 4 बजे लूट की थी। उसमें 2 आरोपी मोटरसाइकिल से गए थे और वहाँ ओवर पावर करके हथियारों की दम पे 84,000 रुपये कैश की लूट की थी। हमको ये पूर्व से ये अंदेशा लग रहा था कि इसमें कहीं ना कहीं कोई इनसाइडर होगा। जब पूछताछ की गई पेट्रोल पंप के जो रेगुलर स्टाफ है, जो एम्प्लॉय हैं, तो अजीत सोनी जो इनके यहाँ स्टाफ था उस पर शंका हुई, उससे पूछताछ हुई तो पूरी चीज़ें स्पष्ट हुई। अजीत सोनी ने अपने जो मित्र है नारायण गुप्ता, जो पुराना क्रिमिनल है और एक डेकॉइट गैंग का सदस्य रह चुका है, उस पर 364 का मामला भी है। तो अजीत सोनी खुद वहाँ एम्प्लॉय था, उसने नारायण सोनी के साथ मिलकर प्लानिंग करके 2 दिन पहले रैकी की और अपनी जो मोटरसाइकिल थी उसको कैमोफ्लाइज करके उस पर एक कवर ढक दिया गया, नंबर प्लेट को छुपा दिया गया और सामने की नंबर प्लेट खोल दी गई। उस मोटरसाइकिल के साथ 2 लोग इनके साथी थे, राजू और कपिल। इनको तैयार किया और लूट करने के लिए इन दोनों को भेजा। इन दोनों लोगों ने पूर्व योजना के तहत, चूँकि अजीत सोनी ऑलरेडी घटनास्थल पर मौजूद था और इनको ये संभावना थी कि इसका विरोध नहीं होगा, तो
तो आसानी से 84,000 की लूट करने में सफल रही है। एम्प्लॉय की पूछताछ हुई तो अजीत सोनी के माध्यम से पूरा इसमें खुलासा हुआ है और इसमें जो चारों आरोपी हैं, दो वो आरोपी राजू और कपिल जो मौके पे मौजूद थे और दो आरोपी जो षड्यंत्र में शामिल थे, एक पेट्रोल पंप का कर्मचारी अजीत सोनी और उसका दोस्त नारायण गुप्ता, चारों को अरेस्ट किया गया है। और इसमें जो मोटरसाइकिल यूज हुई थी अजीत सोनी की, उसको जब्त किया गया है। घटना में जो आर्म्स यूज हुए थे, एक बका यूज हुआ था, कट्टा यूज हुआ था, उनकी जब्ती हुई है। कैश का भी काफ़ी बड़ा हिस्सा जो लूटेड था उसको जब्त किया गया है। पुलिस रिमांड हम लोग ले रहे हैं और शेष राशि बरामद इसमें करेंगे। 2018 में नारायण गुप्ता ने एक अपहरण की योजना बनाई थी, उसमें बबली कोल जो डकैत था उसके साथ मिलकर षड्यंत्र रचा था। उसमें 364 का मामला कायम हुआ था, उसमें जेल गया था। तो पुराना क्रिमिनल है और क्रिमिनल हिस्ट्री इसमें से कपिल की और नारायण गुप्ता की दोनों की क्रिमिनल हिस्ट्री है। उसकी मुख्य वजह क्या थी? पेट्रोल पंप का जो एम्प्लॉई इन्वॉल्व था और इनको ये उम्मीद थी कि आसानी से सुबह के समय कोई ज़्यादा होगा नहीं, एम्प्लॉय खुद वहाँ पे रहेगा, कोई विरोध नहीं होगा, तो आसानी से हम इस चीज़ को कर पाएंगे। तो इस तरीके से इन्होंने खुद ही कॉन्स्पायर करके और दो साथियों को मिलकर योजना बना के कार्रवाई कराई।